बच्चों क्लास 8th की एक्सरसाइज 11.4 करेंगे। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सरसाइज में इसमें हम पढ़ेंगे आयतन के बारे में। आयतन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम वॉल्यूम बोलते हैं। आयतन जैसा कि नाम से पता लग रहा है, आयतन का मतलब होता है किसी के अंदर कोई कितनी चीज़ आती है, उसको हम आयतन बोलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए अगर कोई कमरा है कि अगर आपको ये पूछा जाए कि उस कमरे की दीवारों पर पेंट करना है, जैसे दीवारों पे पेंट करना है या प्लस्तर करना है, अगर वो दीवारों की पे ऊपर पेंट की प्लस्तर की बात हो तो तब तो हमें क्या करना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि क्षेत्र, उसकी जगह, क्षेत्र मतलब कितना क्षेत्रफल वो पेंट लेगा या प्लस्तर लेगा। लेकिन अगर हमें उस कमरे में मिट्टी डालनी हो या उसको भरना ऊपर तक किसी भी चीज़ से, अगर आने की बात हो, तब हम निकालते हैं उसका आयतन यानी उसका वॉल्यूम। तो अब देखिए, जैसे इसके हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन ज्ञात करेंगे। जैसे सबसे पहला है ए पार्ट, कि यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। पानी आने की बात होगी तो इसका मतलब आयतन निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का ए का आंसर लिखेंगे। हम इसमें क्या निकालेंगे, हम आयतन निकालेंगे। फिर बी पार्ट है, इसका प्लास्टर करने के लिए कितनी सीमेंट की बोरियां लगेंगी। तो प्लास्टर जब करना है, वो दीवारों पे प्लास्टर होता है सीमेंट से, तो हम क्या निकाल लेंगे, फिर निकाल लेंगे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फिर सी है, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। भरने की बात आ गई यानी कोई चीज़ आने की बात होगी तो फिर क्या निकलेगा, आयतन। तो ये हमारे ए बी सी तीनों पार्ट हो गए हैं इसके। अब हम देखिए इसका करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम फॉर्मूले ध्यान कराते हैं। अगर आपको याद हो, हमने 11.4 जो एक्सरसाइज की थी उसमें हमने फॉर्मूले किए थे, और फॉर्मूले जो आपको मैंने नोट कराए थे, अगर आपके याद हो तो मैंने आपको इस तरह से एक पेज पे कुछ फॉर्मूले नोट कराए थे, जिसमें मैंने आकृतियां बताई थी। यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र और संपूर्ण, और ये लास्ट वाली जो टेबल थी वो आयतन की थी। तो ध्यान भी आप नोट कर सकते हो, ये पहले भी कराया था कि अगर कोई भी घन हमें दिया है तो उसका आयतन होता है कि ए का क्यूब यानी 3 बार उसकी भुजा की गुणा। ठीक है। और घनाभ का आयतन होता है तीनों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और बेलन का जो आयतन है वो होता है पाई आर स्क्वायर गुणा एच, यानी उसके जो आधार का क्षेत्रफल यानी जो वृत्त है नीचे, उसके क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर को ऊंचाई से गुणा करनी है। तो पाई आर स्क्वायर एच उसके बेलन का होगा आयतन। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए, आपने ये फॉर्मूले नोट करने हैं पहले, तो ये दोबारा से आप ये तीनों फार्मूले ध्यान कर सकते हो आयतन के लिए। और इस एक्सरसाइज में कुछ क्षेत्रफल के भी फार्मूले आएंगे, वो देखेंगे जैसे जैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है कि बेलन ए, ये बेलन ए है जिसका व्यास 7 है, ऊंचाई 14 है, और ये बेलन बी है जिसका व्यास 14 है, ऊंचाई 7 है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में किसका आयतन अधिक है। अभी बिना निकाले आप बता सकते हैं किसका आयतन अधिक है, तो हमें पहले तो कैलकुलेट करके ही बताना पड़ेगा। वैसे तो आपको लग रहा होगा ये ज़्यादा बड़ा है या ये ज़्यादा चौड़ा है, तो हम बता नहीं सकते किस में ज़्यादा आएगा। दोनों बेलनों का आयतन क्या ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए और जांच कीजिए कि अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो देखिए हम चेक करते हैं। तो पहले तो दोनों के आयतन भी बताने हैं। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन में हम लिखेंगे बेलन ए का व्यास हमें दे रखा है। ये पहला बेलन ए है, यहाँ पे ये इसका व्यास है, डी से हम लिखते हैं 7 सेंटीमीटर। और दूसरी तरफ बेलन ए की त्रिज्या यानी जो उसकी त्रिज्या है वो उसकी आधी होती है, तो 7/2 लगाएंगे। और बेलन ए की जो ऊंचाई है वो h से हमने लिख लिया कितना, 14 सेंटीमीटर।
अब हम लिखते हैं दूसरी तरफ, यहीं पे लिख लेते हैं बेलन बी। बेलन बी का जो व्यास है वो हमें कितना दे रखा है, देखिए 14 सेंटीमीटर। बेलन बी की जो त्रिज्या है, मैं इसको आर से लिख लेता हूँ, बड़ा इसमें छोटा आर दे दिया है बड़ा, तो 14 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और बेलन बी की जो ऊंचाई है, कैपिटल एच से लिख दिया मैंने, वो दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर, सॉरी ये 7 सेंटीमीटर। अब हमें आयतन निकालना है दोनों का, हम लिखेंगे बेलन ए का आयतन का फार्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वेयर एच। यहाँ पे भी अगर लिखना है कि बेलन बी का आयतन कितना आएगा, पाई, ये कैपिटल आर लिख देता हूँ मैं, पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वेयर यानी त्रिज्या को 2 बार गुणा, तो 7/2 गुणा 7/2, और गुणा में एच ऊंचाई 14। तो देखिए 2 से हमने कट कर दिया 11 आ गया, और 2 से 2 सत्ते 14 आ गया, ये 7 से 7 कट कर दिया, तो 11 गुणा 77, 77 को 7 से गुणा करेंगे, 77 गुणा 7, तो 7 7 49 हासिल 4, 7 7 49 और 4 53, तो ये तो आया 539 सेंटीमीटर क्यूब डालते हैं आयतन। यहाँ कितना आएगा, पाई का मान 22/7, आर स्क्वेयर यानी इस त्रिज्या का स्क्वेयर 7 गुणा 7, और ऊंचाई एच बी है 7, तो 7 से 7 कट कर दिया, तो 22 सत्ते होते हैं 154, और 154 को हम 7 से गुणा करेंगे, तो देखिए 154 को 7 चौके 28, 7 पंजे 35 और 2 37, 7 एकम 7 और 3 10, तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आया हमारे पास बी बेलन का। तो वे हम लिखेंगे बेलन बी का आयतन अधिक है। अब इन्होंने एक चीज़ और पूछी है, भी क्या पूछा है कि दोनों बेलनों का आयतन का जांच करते हुए किसका आयतन अधिक है, और जांच कीजिए कि अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। भी क्या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा, ये बताना है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फार्मूला हम लगा लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πRh, और यहाँ पे बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, कैपिटल आर कैपिटल एच, तो जैसे 2 गुणा में 22/7, त्रिज्या है इसकी 7/2, और एच है ऊंचाई 14, तो 2 से 2 कट कर दिया, 7 से 7, 14 की गुणा करी, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और बेलन बी का 2 गुणा 22/7, आर त्रिज्या इसकी है 7, और ऊंचाई भी 7, 7 से 7 कट कर दिया, 22 दूनी 44 को 7 से गुणा करेंगे, 7 चौके 28, और 7 चौके 28 और 2 30, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वेयर आया। इसमें बच्चों आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो संपूर्ण लेना है। और यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लगाया है, ये कौन सा लगाया है, इसमें मैंने फार्मूला लगाया है ये बेलन का वक्र का, तो संपूर्ण का ये फार्मूला लगाएंगे हम 2πr और r+h, तो 2πr और ब्रैकेट में r+h। तो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा कर लेता हूँ, तो हम देख लेते हैं इसको दोबारा से, क्योंकि यहाँ तो बराबर आ गया है, पता नहीं चला, तो इसको हम बेलन ए का पूरा ही लेंगे हम 2πr और ब्रैकेट में r+h, और यहाँ पे बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr और ब्रैकेट में r+h
तो देखिए 2 पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितनी है इसमें 7/2 और यहाँ 7/2 और प्लस एच कितनी है इसमें 14। तो 2 से 2 कट गया, 7 से 7, यहाँ बच गया हमारे पास 22 गुणा में ये अंदर एलसीएम आ गया इनका 2, तो ये 7 और 14 दूनी 28, तो ये आ गया 22 गुणा में 28 7 35/2। तो 35 को 22 से गुणा करेंगे, देखिए कितना आएगा हमारे पास, गुणा कर लेते हैं हम 35 को 22 से, 2 पंजे 10, 70 आ गया, फिर 70 आ गया, तो 0 7 770, तो 770/2, तो 770 का आधा हम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये सॉरी 2 से ये कट भी कर दो तो 11 आ गया है, और 11 पंजे 55, 11 तिये 33 और 5 38, तो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आया पहले का। फिर हम निकालेंगे दूसरे का, तो 2 पाई की जगह 22/7, आर दूसरे की, आर कितनी दे रखी है इसमें 7 है और ऊंचाई भी 7 है, तो 7 और 7 प्लस 7, तो 7 से ये 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुणा में, और 7 और 7 जोड़ के आएगा 14, 14 से गुणा करेंगे, 14 चौके 56 हासिल 5, 14 चौके 56 और 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका ज़्यादा आया, बी का। तो हम लिखेंगे बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो बेलन बी का आयतन भी अधिक आया और बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक आया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।